नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे संसद सत्र की, जहां लोकसभा में सोमवार यानी आज को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखे हमले किए। उन्होंने अग्निवीर, नीट, किसान के मुद्दे जैसे तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरा और साथ ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विवादित बयान भी दे दिया। ऐसा बयान जो करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य, ये राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी के इस बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल के इस विचार पर आपत्ति जताई। हालांकि जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नफरती और हिंसक कहा है, ना कि पूरे हिंदू समाज को। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए सिर्फ इतना कहा था कि ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इतने पर राहुल गांधी बोलने लगे, नरेंद्र मोदी पूरे हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और राहुल गांधी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा, शोर शराबा करके इतने बड़े वाक्य को छिपाया नहीं जा सकता। और इसी पर आज हमारा खास मंथन है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे खास चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं संसद सत्र में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो ये वो बयान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जिन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, नफरत करते हैं, असत्य फैलाते हैं। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर ये कहा कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, हिंदुओं को हिंसक बताना ये बेहद गंभीर विषय है। और चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अनिल बुलचंदानी जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। अनिल जी बहुत स्वागत है। नितिन दुबे, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ डॉक्टर साकिब सईद, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साकिब बहुत स्वागत है। इसी के साथ विलक्षण सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विलक्षण जी बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल बुलचंदानी जी आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, विपक्षी नेता वो हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे, कोट करके इसलिए बता रही हूँ सर ताकि शब्द इधर उधर ना हो, हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, ये राहुल गांधी का बयान था। इसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला आपने इसको बयान बता दिया और इस पूरे बयान पर आज पूरे संसद सत्र में हंगामा हो गया। देखिए, एक मुस्लिम राजनीतिक दल का नेता हिंदुओं के अपमान करने के सिवाय कर क्या सकता है। इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी की मानसिकता इस्लामिक है, भारत विरोधी है। हिंदुओं का अपमान करना राहुल गांधी के संस्कारों में है। राहुल गांधी इस भारत के टुकड़े करने के लिए परंपराओं के अनुसार इनने जो बीच में यात्राएं की, इनको भारत संगठित नहीं करना है। अगर संगठित करना होता तो राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत का अपमान नहीं करते, परिवार की बातें जाकर विदेशों में चर्चा नहीं करते, क्योंकि भारत में उनको कोई सुनता नहीं। कांग्रेस के नेता इनको मंदबुद्धि मानते हैं और जिस प्रकार का आज उनने वक्तव्य दिया है, जिस दिन इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था उस दिन मुझे बड़ा हर्ष हुआ था, क्योंकि मनोरंजन करने के लिए और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल का सर्वनाश करने के लिए राहुल गांधी जैसे नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। और ये राहुल गांधी ने अभी तो शुरुआत की है, आप आगे देखिएगा
राहुल गांधी के वक्तव्य इस भारत का अपमान करेंगे और कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को कांग्रेस राजनीतिक दल से बाहर निकालने की बात करेंगे। राहुल गांधी भारतीय है ही नहीं, इनके डीएनए में मिलावट है और यही आज उन्हें प्रमाणित किया कि जिस प्रकार की भाषा उन्होंने बोली है, उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने लेकिन अनिल जी, मैंने आपसे सवाल देखिए शुरुआत में यही किया था कि ये जो बयान मैंने आपको कोट करके इसीलिए बताया था कि राहुल गांधी ने क्या कहा, इसमें कहाँ उन्होंने ये कहा है कि हिंदू समाज हिंसक है या हिंदू हिंसक करते हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए ये शब्द कह रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व है और हर हिंदू अपने आप को गर्व से हिंदू कहता है। यह पूरे भारत का अपमान है, पूरे हिंदुओं का अपमान है, हिंदू संप्रदाय का अपमान है, हिंदू मानसिकता का अपमान है और यह जानबूझकर कहा गया बयान है। भारत के अंदर अराजकता पैदा करने का एक षड्यंत्र है जो चाइना और पाकिस्तान के दलाल के रूप में राहुल गांधी शुरू से करते चले आ रहे। उसी का प्रयास एक और उन्होंने किया है कि जैसे ही इस बार सरकार बनी है और इनको नेता बनाया गया है, ये भारत के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए, दंगे भड़काने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्यता पैदा करने का करते अपना ये बयान दिया है, जानबूझ कर दिया गया बयान है। ठीक है अनिल जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी बने हुए हैं नितिन दुबे जी। नितिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। देखिए, उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, असत्य की उन्होंने यहाँ पर बात कह दी। आपको लग रहा है कि संसद सत्र में आज इस बात को लेकर चर्चा करना भी जरूरी थी कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी खुद एक सुसंस्कृत हिंदू और ब्राह्मण परिवार के बेटे हैं। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। राहुल गांधी जी की बात का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। और कब उन्होंने हिंदू विरोधी बात कही? वो तो राहुल गांधी तो खुद सनातनी है। उनकी दादी इंदिरा जी, उनके पिता, ये सब ब्राह्मण परिवार है। इंदिरा जी रुद्राक्ष धारण करती थी। इंदिरा जी जो है भगवान भोलेनाथ, पशुपति महाराज और देवी देवताओं को इतना मानती थी। तो ये जो भ्रम फैलाने की स्थिति है, उसका जवाब अभी लोकसभा चुनाव में जनता दे चुकी है, लेकिन फिर भी इन लोगों को अभी समझ में नहीं आया। ये दोबारा 2 सीटों पर जाना चाहते, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये यहाँ पर नितिन जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी का, सुनिए ना नितिन जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, इसका क्या मतलब है? आपको लग रहा है कि यहाँ पर वो बीजेपी कह सकते थे, अगर उन्हें बीजेपी पर निशाना साधना था, आरएसएस कह सकते थे, हिंदू शब्द क्यों कहा जा रहा है? सर, नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में, हंगामा आप देख रहे हैं, आप हिंदुओं का किस तरह से भड़क रहा है। आप सुनिए मेरी बात को। कट्टरपंथी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है और उनका आशय कुछ और है। उनका आशय है। नितिन जी, ठीक है, कुछ शायद तकनीकी समस्या आ रही है, आवाज उनकी नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बयान को लेकर बयानबाजी अब की जा रही है, इसको लेकर पूरे संसद सत्र में आज पूरे दिन भर हंगामा हुआ। सिर्फ एक बयान को लेकर ये कहा गया कि राहुल गांधी का जैसे ही बयान आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया गया, बेहद गंभीर है। अमित शाह ने कह दिया कि माफी मांगनी चाहिए उन्हें। तो सिर्फ एक बयान को लेकर इतनी चर्चा पूरे संसद सत्र में हुई और जो मुद्दे जिन पर चर्चा होनी थी वो मुद्दे कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे दब गए। हमारे साथ सपा से प्रदेश सचिव बने हुए डॉक्टर साकिब। डॉक्टर साकिब, आपके पास मैं आना चाहूंगी, कैसे राहुल गांधी के इस बयान को देख रहे हैं? लग रहा है आपको उन्होंने कुछ गलत बोला है या फिर जिन मुद्दों को पहले उठाया गया था, नीट को लेकर, किसान को लेकर, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी? डॉक्टर साकिब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका माइक अनम्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आपका माइक। अच्छा सर, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये असली मुद्दों से भटकाने का एक तरीका है। माननीय राहुल गांधी जी ने एक भी बार हिंदू समाज को नहीं कहा। उन्होंने इस बात को, जब उन्होंने उस पे सदन में इस बात पे आवाज उठाई कि गलत, तो उन्होंने इस बात को कहा कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे सब हिंदू नहीं है, वो
उन्होंने सिर्फ ये कहा है, जो हिंदू हिंदू तब का नारा लगाकर जो गलत तरीके से राजनीति करते हैं हिंदू और मुसलमान की, ये सिर्फ उनके लिए कहा गया है, मगर इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम गलत तरीके से इसको करता है अपने नाम की राजनीति, वो गलत है। अब भगवे के पीछे कुछ तत्व करते हैं, गड़बड़ करते हैं। लेकिन बहुत देखिए सारी यहाँ लोगों पर की साकिब जी, देखिए सवाल यही उठ रहे हैं कि सिर्फ किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप संसद सत्र में भी कुछ भी बोल रहे हैं। आप देखिए जो तस्वीरें वो लेकर पहुंचे हैं, शिव जी की वो तस्वीर लेकर पहुंचे, वहाँ गुरु नानक जी की तस्वीर लेकर पहुंचे, ये सारी चीजें उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को लेकर कह दिया, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इन सब चीजों की जरूरत थी? वहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप ये सब बयानबाजी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, हिंदुओं को कहाँ कहा है उन्होंने? हिंदुओं को नहीं कहा, हिंदू को नहीं कहा गया। जो गलत राजनीति करते हैं हिंदुओं के नाम पर, उनको कहा गया है। आप उनके बयान को अगर देखा जाए, आप सही से सुने, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सभी हिंदुओं को नहीं कहा, जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं सिर्फ उनको कहा है। जो धर्म का नाम यूज करके राजनीति करके यहाँ तक आए हैं इस लोकसभा में, उनको जवाब दिया गया है कि ये देश में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। ठीक है साकिब उन्होंने जी। उस चीज को कहा गया है। ठीक है, और इसका ये जवाब जो बयान पे आपत्ति जताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं असली मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक है साकिब जी, अनिल जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले विलक्षण जी को भी एक बार इन कर लेते हैं। विलक्षण जी, संसद सत्र में जिस बयान को लेकर हंगामा हुआ है आज पूरा दिन भर से, वो हम देख रहे हैं कि उस बयान को लेकर कि हिंदू समाज को हिंसक बता दिया है, किस तरह से देख रहे हैं सर? क्या वाकई असली मुद्दों से बचकाने के लिए इस बयान को इतना ज्यादा उछाला जा रहा है? देखिए, एक बात तो तय रही है और हमेशा ही इस चीज का कहीं ना कहीं हमें आउटपुट देखने को मिला है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से अपने वक्तव्य को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, एक अपरिपक्वता उनमें हमेशा एक दिखाई देती है। और वो अपरिपक्वता भले उनके मंतव्य की ना हो, लेकिन भाषा शैली जो वो इस्तेमाल करते हैं उसके संबंध में हमेशा ही रही है। हिंदुओं को अगर एक संगठित रूप से भी देखा जाए तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना भाजपा और उनकी आइडियोलॉजी की तरफ खेलने की एक तरह मतलब उनके प्लेग्राउंड पे खेलने के लिए, क्योंकि ये बात हमेशा से ही रिकॉग्नाइज्ड है और ये सारी विपक्षी पार्टी समझती हैं कि किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को और हिंदुओं के सेंटिमेंट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, इनका मोनेटाइजेशन एक तरीके से बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपने लिए क्रिएट किया है। और अब इस तरीके के आहाती क्या कहते हैं बयानबाजी देना कि हिंदू हिंसक है या जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है और लगातार हिंसा की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चाहे किस भी मंतव्य से कहा जाए, लॉन्ग टर्म और जब तक वो बयान ग्राउंड रियलिटी तक पहुंचेगा अपना पूरा मीनिंग खो चुका होगा। और इसी तरह की अपरिपक्वता अकेली हम अब मुद्दे की बात कर रहे हैं, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यही अकेले बयान से भी ना रिस्ट्रिक्ट करते हुए एक पूरे कहते हैं उनके अभिभाषण के दौरान एक सत्र भी हुआ था जब ओम बिरला जी ने भी उन्हें टोका था कि आप भगवान शिव की अगर इतनी उपासना करते हैं या इतनी सम्मान करते हैं तो आपने उठा के उनका चित्र उल्टा रख दिया है। ये छोटे क्षण के लिए ही सही लेकिन हुआ था। तो ये एक आचरण की परिपक्वता है जो संसद में होनी चाहिए और ये आचरण की परिपक्वता सिर्फ संसदीय कार्यशैली में नहीं आनी चाहिए, जो कि इस आसंदी से बैठे हुए लोकसभा स्पीकर ने भी उनको कहा। बात जहां तक आती है इस बयान को आगे ले जाने की, देखिए एक चीज तो तय मानी जाती है कि जब भी राहुल गांधी हिंदुओं से संबंधित किसी मुद्दे पे बात करते हैं उसका और उसका जो एक तरीके से कहना चाहता हूँ कि जो एक मूल आधार जो निकल के आता है वो जनता तक करेक्टली नहीं पहुंच पाता। और इसका एक बेसिक कारण ये हो जाता है कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है भारतीय संरचना के प्रति में, जो एक हिंदुत्व के प्रति उनकी संरचना है, उसमें हमेशा दिखाई जाती है, जिसी का कारण है कि सत्ताधारी दल और बीजेपी और आरएसएस इनके लिए वो एक हमेशा मतलब एक एरिया बन जाता है, एक टारगेट बन जाता है कि उस पर फायर अपॉन किया जाए।
बिल्कुल ठीक हालांकि कह रहे हैं। जब उन्होंने भाजपा ये बयान अपने आप को, अगर आप देखें तो उसकी एक करेक्शन भी उन्होंने किया है कि पूरी बीजेपी संपूर्ण हिंदू नहीं है, आरएसएस ही हाँ, संपूर्ण उन्होंने ये हिंदी कहा नहीं है है। कि तो भारतीय जनता उन्होंने अपने पार्टी आप को पूरा एक हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज जी नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो इसको लेकर अपने बयान तुष्टीकरण से की राजनीति जी करते हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है। तो इसको लेकर देखिए कई हंगामा जो है वो तो मचाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिन पर संसद सत्र में डिस्कशन होना चाहिए था वो इस पूरे बयान की वजह से रह गया। अनिल जी, साकिब जी की और नितिन जी की बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने ये कहा कि देखिए नीट का मुद्दा उठाया गया संसद में, आज अग्निवीर का मुद्दा उठाया गया, किसानों का मुद्दा उठाया गया, और इन मुद्दों पर ना चर्चा करते हुए आपने एक बयान का बतंगड़ बना दिया। जबकि उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने हिंदुओं को नहीं कहा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को कहा है, आरएसएस को कहा है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हिंदुओं का ठेका लेकर नहीं रखा है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता बहरे हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता कि राहुल गांधी ने कहा क्या है, क्योंकि इनका अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द का उपयोग किया, ये चाहते क्या हैं, ये केवल राहुल गांधी ने अगर कुछ गलत भी, जैसे कमलनाथ जी का बयान है कि कांग्रेस का नेता तो राहुल गांधी का सुसु पीने के लिए भी तरसता, ये है कांग्रेस की मानसिकता। राहुल गांधी गलत भी कहें तो इनको सिखाया गया है कि आपको उसका पक्ष लेना है, आपको देश हित की बात, पार्टी हित की बात नहीं करनी है, केवल राहुल गांधी के हित की बात करनी है। कांग्रेस की मानसिकता देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को बताते हैं, या तो तोतला हो या तो बोलने का असमर्थ हो। अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें हिंदी पूरी नहीं आती थी, उनको जानबूझकर इस प्रकार के वक्तव्य देने के लिए नियुक्त किया जाता था कि आप भाजपा का अपमान करना, प्रधानमंत्री का अपमान करना, राष्ट्रपति का अपमान करना, देश का अपमान करना, फिर बोलना कि आप समझ नहीं सके। या तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता ये अकल से पैदल है, बेवकूफ है, इनको सुनाई नहीं देता कि उन्होंने कहा क्या। इसी प्रकार से राहुल गांधी की हिंदी स्पष्ट नहीं है। अगर आपकी हिंदी स्पष्ट नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया क्यों, जिसको बाद में अपना वक्तव्य बदलना पड़ता है, बाद में अपनी कथनी करनी बदलनी पड़ती है। इस डिबेट के बाद यही दोनों प्रवक्ता आपस में बातें करेंगे और कहेंगे कि हाँ यार, भूलचंदानी ने कहा तो सही, राहुल गांधी को अक्ल तो कम है, ठीक है, बोलना लेकिन तो आता अनिल नहीं है। जी, ये सवाल ये कांग्रेस था के कि हर आप नेता लोगों को ने- मालूम है ठीक है, कि राहुल गांधी आप- हर वो शब्द बोलेंगे अनिल जी- जिससे कांग्रेस कमजोर हो, देश कमजोर हो, हिंदू कमजोर हो, हिंदू का अपमान हो। राहुल गांधी को देखिए, नियुक्त हिंदू किया मुस्लिम गया है करके, केवल हिंदू इसलिए। मुस्लिम करके देखिए जो इंपॉर्टेंट मुद्दे उन्हें नहीं दबाया जा सकता। नीट के मुद्दे पर आप लोग कुछ नहीं बोले, किसानों का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया उस पर आप कुछ नहीं बोले, अग्निवीर का मुद्दा उठाया गया उस पर आप कुछ नहीं बोले, और एक जो बयान दे दिया गया कि उन्होंने, क्योंकि उसको बाद में उन्होंने करेक्ट भी किया, लेकिन उसको आपने उठाकर और उसको पूरे संसद सत्र में हंगामा कर दिया। अब यहाँ पर बात, जिन आपको क्या लग रहा है, जिस मुद्दे पर आज चर्चा हुई उस पर होनी चाहिए थी, या फिर जो मुद्दे शुरुआत में उठाए गए थे अग्निवीर, नीट, किसान को लेकर, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर आप क्यों कुछ नहीं बोले? देखिए, हम किसानों पे चर्चा करना चाह रहे हैं। आप नीट परीक्षा की जहां तक बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि कार्रवाई हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। कांग्रेस के युवराज जिस प्रकार के कथन दे रहे हैं ना, राजस्थान के अंदर पेपर लीक हो रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी तब इनके मुंह में दही जम गई थी क्या? कर्नाटक में या जहां पे छत्तीसगढ़ के इनकी सरकार थी तब इनके मुंह में दही जम गई थी क्या? तब इनके कथन कहां जाते थे? भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्ष सरकार है और केंद्रीय मंत्री ने कहा है किसी बालक के साथ, किसी युवा के साथ, किसी परीक्षार्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि गिरफ्तारियां हो रही है। कांग्रेस की सरकार में समझौते हो जाते थे और दबा दिया जाता था मामला। ये निष्पक्ष, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सरकार है। नितिन दुबे जी से इसका जवाब लेंगे। नितिन जी, जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जिसकी हिंदी स्पष्ट नहीं है उसको आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया ही क्यों? और अगर ये इन सारी चीजों का नॉलेज नहीं है, अज्ञान है, तो फिर इन चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है राहुल गांधी। इनको राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा मनोरंजन है। पहले आप सुधार कर लीजिए। राहुल गांधी दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए दिक्कत है। बात तो सुनो ना। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। ये आप अपना भ्रम दूर कर लीजिए, आप अपनी गलती दूर कर लीजिए। पहले तो अनिल जी, आपको वो इतनी देर से सुन रहे थे, अब थोड़ा सुन लीजिए। बोलिए नितिन जी। देखिए, इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों तकलीफ है इनकी? क्योंकि राहुल गांधी एक धर्मनिरपेक्ष नेता है।
राहुल गांधी गरीबों की चिंता करने वाले अभी नेता आप कह रहे थे सनातनी नेता हैं, फिर हिंदू अब इनको नेता हैं, समझा रहे हैं कि मैं ब्राह्मण बंद सुनिए करूं ना, कौन? अरे अनुरोध है कुछ भी आपसे। बोलेंगे हम, कैसे कुछ अनिल भी जी, कर लेंगे। थोड़ा सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा वो हिंदू नेता है, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म ठीक हुआ, है। अभी ये अनिल कह जी, रहे धर्म अनिल अरे जी क्या थोड़ा तो सुन करने लीजिए। की है क्या वो? अनिल जी बात अधूरी रह जाएगी, थोड़ा सुन लीजिए, अभी वैसे ही वो मैं डिस्कनेक्ट इनके हो साथ गए थे। डिबेट नहीं कर पाऊंगा अगर बोलिए, बीच में बोलेंगे। बोलिए, बोलिए नितिन जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी से इनकी तकलीफ ये है कि राहुल गांधी गरीबों के नेता है, राहुल गांधी शोषितों के नेता है, राहुल गांधी सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने वाले नेता है। लेकिन इनकी जो पॉलिसी है, ये जो उन्माद की पॉलिसी है, इस देश को भ्रमित करने की पॉलिसी है, वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद नहीं चलने देंगे, है ना। वो पॉलिसी, इनको डर इसी बात का है कि राहुल गांधी सांप्रदायिकता को नहीं चलने देंगे, राहुल गांधी गरीबों का तो शोषण नहीं सवाल तो चलने नितिन जी देंगे, यहाँ पर यही है ना राहुल कि गांधी उन्माद ठीक नहीं है, चलने देंगे। लेकिन यहाँ पर फिर इनको हिंदू चाहिए, हिंदू ये वर्ड जो कोट करके हिंदू सुनिए करते हैं ना, हिंदू ये वर्ड हिंदू कोट के करके पीछे बोलने की कारण क्या है कि जरूरत थी अयोध्या में सत्र में? ठीक है, हिंदू वर्ड कोट करके बोलने प्रधानमंत्री की क्या 3.5 जरूरत लाख थी? से 1.5 लाख से यहाँ पर जो ये मुद्दे इनका आपने उठाए थे, आप नीट को लेकर बात करते, किसान को लेकर बात करते, अग्निवीर का मुद्दा आपने उठाया था, उसको ये आपको नहीं लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी? ना इस तरह की बात वो करते, ना इस तरह का बयान सामने आता। अगर आपको कहना था तो आप बीजेपी और आरएसएस को कहते। देखिए, कांग्रेस जो है पूरे देश में हर जिले में नीट को लेकर और प्रश्न पत्र जो लीक हो रहे हैं, नर्सिंग जो घोटाला हुआ है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के जो काले कारनामे हैं, और देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने 10 साल जो देश को गर्त में भेजा है, उन सब को लेकर कांग्रेस जो है हर जिले में, हर ब्लॉक में सड़क पे आंदोलन कर रही है। दूसरी बात, हमारे मुखिया संसद में राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाए गए, इसीलिए कि एक जो कार्यकर्ता है वो जमीन पे रहेगा, तहसील पे रहेगा, और राहुल गांधी देश की संसद में शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की, सबकी आवाज बनेगी। तकलीफ यही है, हम हिंदू मुसलमान कभी नहीं करते, ये भारत हमारा है और हम सभी भारत के हैं, यहाँ रहने वाले सभी भारतीय हैं। वही बात राहुल गांधी जी कहते हैं। ये जो हिंदुत्व का झूठा नारा लगाते हैं और हिंदुत्व को भ्रमित करते हैं, हिंदुत्व को ठगते हैं ये। अगर हिंदुओं के मन में इनके प्रति इतनी भावना होती और ये हिंदुओं के इतने ही बड़े हितैषी होते, तो आज अयोध्या और जो यूपी पूरी में हालात हुए, और ये जो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के साथ ये सरकार बना रहे हैं, वो स्थिति नहीं होती अगर ये हिंदू हितैषी ओरिजिनल होते। ठीक है नितिन, दरअसल क्या है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ठीक है, ये हिंदू की छोटी बात करते हैं और देश के साथ लूट करते हैं। ठीक है, ठीक है नितिन जी। साकिब जी, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बयान को देखिए उठाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर देखिए हिंदू वर्ड का अगर वहाँ पर यूज नहीं होता तो हो सकता है कि इस बयान को ना उठाया जाता, लेकिन तस्वीरें वहाँ का लेकर पहुँचना और बताना कि हिंदू जो को हिंदू बोलते हैं वो हिंसा करते हैं, अगर आप सामने से मौका देंगे सामने वाला इस बयान को उठाएगा ही ना। और फिर देखिए इस बयान की वजह से पूरे इस बयान की वजह से, ठीक है नितिन जी, मैं आपके पास लौटूंगी, साकिब जी जवाब दीजिए। और फिर इस बयान की वजह से जो मुद्दे जिन पर बात करना चाहिए थी, किसानों का मुद्दा, नीट का मुद्दा, वो मुद्दे नहीं उठाए गए। इस पर आपकी पार्टी भी तो देखिए कुछ नहीं बोली ना, आप भी तो हिंदू मुसलमान वहां पर कर रहे थे, आप इस पर अपना स्टैंड रख देते। साकिब जी जी, मेरी बात, मैं आपको बात अभी हम प्रवक्ता जी ने एक बात कही, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सदन के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने जब ये बयान दिया, जब आवाजें आई तो उन्होंने एक बात कही कि एक शख्स पूरा हिंदू समाज नहीं है, एक संगठन पूरा समाज नहीं है। अगर किसी के बारे में एक शब्द कहा जा रहा है तो इसका मतलब आप पूरे उस समाज को क्यों जोड़ रहे हो, वो तो एक गलत यूज करने वाली बात है। अगर यही चीज अब नीट और किसानों के मुद्दे, इन मुद्दों पर बहस ना जाए, इस मुद्दे को पकड़ लिया गया है। आप मुझे एक बात बताएं,
क्या जो भाजपा का हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू है, वो ही असल हिंदू है, और जो अदर में है क्या वो हिंदू नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग जो बीजेपी के अंदर हिंदू है सिर्फ वो ही हिंदू है, बाकी और सब मिलावटी हिंदू है, वो हिंदू है ही नहीं। जवाब दीजिए और अनिल जी। एक मिनट मैं बात पूरी करना चाहता बोलिए, हूँ। बोलिए, अगर भारत में यही चीज काफी होती तो जो 2024 में परिणाम आए हैं वो काफी थे बताने के लिए कि हिंदू मुस्लिम ही काफी नहीं है, ठीक है। वरना अयोध्या जैसी जगह से समाजवादी पार्टी विजय नहीं होती। अगर यही चीज काफी होती तो अब असल मुद्दों से हटाने के लिए, भटकाने के लिए ठीक है साकिब जी। अनिल जी देखिए, यही कहा जा रहा है कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस बयान को इतना उछाला जा रहा है। और जैसे कि साकिब जी ने कहा कि अगर इतना ज्यादा हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अयोध्या से आप नहीं हारते जहाँ से आप हार गए हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, अरे तुम्हारे एक बात बात में कहते हैं ना, थोड़ा सुन भी लो आप। अभी इनने कहा कि साहब केवल हिंदू भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, परंतु साकेत जी आपको ज्ञान होना चाहिए 80% इस देश का हिंदू सनातनी इस भारत में रहता है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कट्टरपंथी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सर तन से जुदा की बात करने वालों के खिलाफ कभी फोटो लेकर आए राहुल गांधी? कभी मुसलमानों का अपमान किया? इस देश के अंदर जितना मुसलमान रहता सुरक्षित है, कहां सुरक्षित है? इस देश के अंदर आपको सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने इस देश के मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर केवल राजनीति की है। इस देश के अंदर अगर मुसलमानों का अपमान हुआ है तो कांग्रेस के कारण हुआ है, परंतु अशिक्षा के कारण, मंद बुद्धि के कारण इस देश के मुसलमानों को ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस उनका दुरुपयोग करती है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश का मुसलमान पढ़ा लिखा बना है। इस देश के अंदर अगर मुसलमानों को सुरक्षा मिली है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। परंतु क्या है, कांग्रेस की झूठी रोटी खाने वाले कुछ मुस्लिम नेता केवल कांग्रेस की दलाली करने के लिए अपने संप्रदाय का हित नहीं चाहते। आपकी बहु बेटियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया। क्या साकेत जी आपके परिवार की बच्चियों की आप निकाह जो 3-3, 4-4 शादियां करते थे, क्या आपको यह गर्व नहीं होता कि भारत के प्रधानमंत्री ने आपकी बेटी की सुरक्षा की, आपकी बहन की सुरक्षा की? जो 3-3 तलाक होते थे, इन तलाकों पर प्रतिबंध लगा, आपकी बहु बेटियों पर आज जो सुरक्षा मिली है, आपको गर्व नहीं होता? परंतु क्या है कि कांग्रेस की झूठी रोटी खाने की आदत है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। कांग्रेस अगर गर्व के साथ कहती है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होकर कहता हूं कि हां, हम इस देश के हिंदुओं की संरक्षण की राजनीतिक दल है। हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे। इस देश के अंदर 80% सनातनी हिंदू के सम्मान की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है और अपने कर्तव्य को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है अनिल जी। विलक्षण जी, यहाँ पर अब देखिए संसद सत्र में हिंदू मुसलमान को लेकर क्या चर्चाएं, और पूरा देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो बयान कहा गया वो ये था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं और लगातार असत्य बोलते हैं, ये सारी बातें आई। उसके बाद राहुल गांधी ने इसको कोट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए कह रहा हूँ, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। मैं आरएसएस के लिए कह रहा हूँ, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए तो उन मुद्दों को इस पूरे बयान से ढक दिया गया? जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। शुरुआत में विपक्ष ने मुद्दे उठाए, नीट को लेकर, किसान को लेकर, अग्निवीर को लेकर, लेकिन जैसे ये बयान सामने आया तो पूरे मुद्दे दरकिनार कर दिए गए और सिर्फ इसी मुद्दे पर हंगामा होता रहा पूरे सत्र में। विलक्षण जी, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? आ रही है आपकी आवाज विलक्षण जी, बोलिए। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर देखें तो सबसे पहली बात तो ये सत्र का आखिरी दिन नहीं है, और जहां तक राहुल गांधी जी ने आमंत्रित किया है सरकार को, तो निश्चित ही रूप से राहुल गांधी जी को हिंदुओं पर दिए गए इस बयान का दिक्कत तो होगी और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सरकार का जो पक्ष है,
जो उनका अभिमत है नीट परीक्षा, किसानों और जो जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए हैं, वो आने वाले दिनों में इसको पक्ष रखा जाएगा और उसको बाकायदा सुना भी जाएगा। और हम लोगों का ये मानना भी है साथ ही साथ में, जैसे जो जनता देख रही है हमारी तरह, वो ये भी है कि प्रधानमंत्री भी इस पे अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन यहीं पर मेरे भाजपा के प्रवक्ता जो हमारे साथ अभी इस पैनल में है, उन्होंने एक बात कही कि हिंदुओं का तिरस्कार कांग्रेस करती है, लेकिन भाजपा ने कभी भी मुसलमानों का तिरस्कार नहीं किया। तो उनसे मैं एक व्यक्तिगत सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों था कि पिछली लोकसभा की जो संसद थी, उसमें इन्हीं के दिल्ली से आए हुए एक सांसद ने मुसलमानों को एक बड़े अभद्र शब्द से फ्लोर ऑफ द हाउस पे एड्रेस किया गया था। जहां तक बात ये आती है तो इसका जवाब मिलना चाहिए। और यही अपरिपक्वता आज राहुल इसी प्रकार की, मतलब इससे ही जुड़ती हुई अपरिपक्वता राहुल गांधी जी ने भी दिखाई जब उन्होंने हिंदुओं का मैटर पोस्ट किया अपने इस मैटर को रखते हुए। यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस तरह की बातों को आगे बढ़ाने से हिंदू मुसलमान असल में कर कौन रहा है, और यही जनता डिसाइड करेगी कि इस तरह के विभाजनकारी बयान देना, उस पे माफी ना मांगना, उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करना। और जहां तक बात रही नीतियों के संबंध में, धर्म से आगे बढ़ते हुए, तो राहुल गांधी जी ने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट अग्निवीर के संबंध में दिए हैं, जो भी उन्होंने किसानों में एमएसपी के संबंध में दिए हैं, तो उसका सत्यापन करने का एक क्या कहते हैं आदेश स्वरूपी मौखिक आदेश है, वो ओम बिरला जी ने दिया ही है। तो निश्चित ही सच सामने सबके निकल के आएगा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते ही ये एक उनका दायित्व है कि वो ये सारे प्रस्तुत करेंगे। बट इस तरह की अपरिपक्वता जो भाजपा द्वारा भी की गई है, तो कह सकता हूँ कि हाँ, ये दामन दोनों तरफ से साफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा विलक्षण जी आपने, क्योंकि शोर तो है दोनों तरफ से उठा है, लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर, हिंदू हिंसा वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। जी अनिल जी, जल्दी से दो लाइन में जवाब देना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुसलमानों का अपमान या कोई ऐसा वक्तव्य दिया, तो भारतीय जनता पार्टी का जिगरा और भारतीय जनता पार्टी का हौसला था कि उस नेता की टिकट काट दी गई। क्या कांग्रेस में इतना हौसला है? कांग्रेस में इतनी ईमानदारी है? बिल्कुल नहीं हो सकती। और क्योंकि कांग्रेस चापलूसों की पार्टी है, इस देश के गुलामों की पार्टी है, केवल गांधी परिवार की जूतियां चाटकर राजनीति करने वालों की। राहुल गांधी खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनिल जी यहाँ पर देखिए, वो विलक्षण जी का भी ये कहना था कि बात सिर्फ एक पक्ष से नहीं, बात दोनों पक्षों से उठाई गई है। और सत्र में जिस तरह से इस बात को लेकर हंगामा हुआ, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सत्र में तो कम से कम, फ्लोर पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो संसद सत्र में आज हिंदुत्व धर्म पर लड़ाई देखने को मिली। कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाए गए कि क्या वाकई राहुल गांधी को हिंदुओं से कोई बैर है, पक्ष विपक्ष में हिंदुत्व पर महाभारत, असली हिंदू वर्सेस हिंसक हिंदू पर जो बहस छिड़ी है, कहीं ना कहीं भगवान शिव की तस्वीर लेकर जब राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने वो तस्वीर दिखाई, तो उसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए। फिर उनका जो बयान सामने आया, उसको लेकर भी तमाम जो हंगामा आज देखने को मिला है। कहीं ना कहीं सत्र के, क्योंकि आज आखिरी दिन नहीं था, जो मुद्दे शुरुआत में उठाए गए थे, नीट का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, इन मुद्दों पर चर्चा होनी अभी बाकी, और देखना होगा कि सत्र के आने वाले दिनों में किस तरह से पक्ष और विपक्ष की सहमति इन मुद्दों पर बन पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम अंतर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।